बस ज्यादा आगे नहीं सर, ज्यादा आगे नहीं चाहिए सर। एक खड़के के लेगी और ये सारा इसी का है इसमें एक मिनट भैया पीछे प्लीज बोलो मत। पिछली बात करते रहना प्लीज मेरे को सुन लेने दो, समझ लेने दो बातों को। हाँ जी, तो लगभग 1 किसान की है, 10.5 एकड़ के आसपास ये जो है अंदर चला गया। और यहाँ से जो गाँव इतना जैसे पानी आ रहा है इधर से, इधर आ जाओ भैया आप जो है ना बिना बात के, और ये सब स्टड लगे हुए थे जी 2 स्टड के बाद भी 2 स्पैन थे जी। बाल जो है थोड़ा सा और आगे दिए, पानी ज्यादा आया ना सर, उससे एकदम यहाँ पे टक्कर लगी पानी की सर। 15 फुट का एरिया था, जिसमें पड़ने की बलाई थी। पानी उधर से आना चाहिए ऐसे ना, ये आ रहा है। यहाँ पे जो दोनों पटड़ी थी, जो अगले वाला बांध था, वो बीच में एक गैप मिल गया रिवर के, और वो गैप की वजह से फिर ये सारा काम जो हुआ। और अब सिर्फ एक यहाँ पर माइनिंग को नहीं कर रखे। नहीं सर, माइनिंग का यहाँ माइनिंग वगैरह तो नहीं सर। एक्चुअली सही बताओ सर, मैं बताऊँ पॉइंट एक सर माइनिंग नहीं है सर। यहाँ पे पॉइंट क्या था कि यहाँ पे ना वो उखाड़ दिए, उठा दिए, तो फिर उधर से टक्कर लग के, ये इसकी सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, पॉपुलर थे वो। पॉपुलर थे हाँ जी, बिल्कुल पॉपुलर थे। इतना मोटा मोटा पॉपुलर और गन्ना था। तो जिस टाइम कटाव हुआ ना, कटाव की स्पीड इतनी थी ना कि जो वो तो चलो हमारे गांव वाले अभ्यास रहते हैं थोड़े हम लोग, लेकिन पास खड़े होना बोलते हैं ना टू टेम द रिवर बैंक, टेमिंग ऑफ द रिवर बैंक, वो टेमिंग नहीं कर रखी हमने। टेमिंग करना, ड्रेजिंग करना, ड्रेजिंग तो सारा का सारा उसका पूरा स्टडी करके कहाँ पर है, कैसे करना है, कितना मेंटेन करना है, नेविगेबल ये कभी स्टडी किया है नेविगेबल के लिए? नेविगेबल के लिए सर मैक्सिमम वैसे स्वीट अप जो ड्रेजिंग की बात करें, मैक्सिमम बीचेस में आ जाना सर स्वीट अप नहीं है, वहाँ पर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। वी हैव टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ द रिवर। यस सर। पहुंचे हैं और लोग काफी यहाँ के प्रभावित हो चुके हैं। नीचे करना था, लेकिन स्टड लगे थे, उनको तोड़कर यमुना इस बार आई है। पानी भी इतना नहीं है। ये जब भी हम जाके देखते हैं यहाँ टापू कमालपुर में, ये मेरा अपना गांव है और मैं पिछले 25-30 वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और हर दूसरे तीसरे साल यहाँ पर लोगों को इसी का सामना करना पड़ता है। और इस बार भी आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सी जमीन किसान भाइयों की कट गई है। तो जिसकी जमीन कटती है वो उस बात के, वो अपने दुख को समझता है कि कितना उसको दुख होता है जब अपनी नजरों के सामने वो अपनी जमीन को कटते हुए देखता है। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों के इस दर्द को समझता हूँ। और हर साल जो है हम जो पत्थर लगाते हैं, पत्थर की दीवारें बनाते हैं, या इतने सारे कट्टे भर के हमने डाले, ये सब जो है इसकी रोकथाम के लिए पूरे नहीं हो पाए हैं। तो मैं इस बार आग्रह करूंगा कि ये एक अंग्रेजी में कहावत है कि नदियों के जो टू टेम द रिवर बैंक्स, कि हम अपने जो नदियों के जो किनारे हैं उनको हम किस तरह से मजबूत करें ताकि उस नदी अपने रास्ते पर बहे। ये नहीं कि नदी आज कभी राइट को चली गई, कभी लेफ्ट को चली गई। इसके लिए और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है, वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो। वरना अगर एक साइड में हम ज्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की जमीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आवर रिवर बैंक्स, तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं उसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गांव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी जमीन सुरक्षित नहीं है, उनके गांव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जो जिसका खेती का नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। उनके इस दुख में हम शामिल हैं, उनके इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है, हम सब उनके साथ है, और मिलकर आने वाले समय में इसका और अच्छा पुख्ता इंतजाम हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, हर साल बनाने को लेकर बाढ़ आती है और सारे
कहाँ भरपाई होती नहीं है, उसके बावजूद भी जो लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए हमारे को इसका परमानेंट सोल्यूशन हमारे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ हमारे इसमें खराब हो जाते हैं और फिर अगले साल फिर लगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम एक बार में अगर कोई पक्का काम कर दें। तो इसलिए जो है, जो मेरे ख्याल से जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है, अगर इसको हम यहाँ शीट पाइल लगाते हैं, आप शीट पाइल्स को आप सब गूगल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टील की शीट पाइल लगा करके और इसकी यहाँ स्टील की दीवार बना दें, तो फिर जो है मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स को इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या उससे शीट पाइल लगाने से इसका फायदा होगा। मुझे लगता है कि वो ठीक रहना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से हम जाएंगे और इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से पत्थर लगाना ये तो परमानेंट नहीं है। और क्या हो सकता है, कंक्रीट की दीवार बने, शीट इसकी बने, ताकि हमारे किसान भाई सब लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप। सर, ये काफी ऊंचाई पर रेत है जो किसी काम की नहीं है, तो क्या ये भी इसमें? तो देखिए, ये सभी जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें साइंटिफिक ड्रेजिंग होनी चाहिए। अब ड्रेजिंग का हिंदी शब्द मुझे नहीं मालूम कि ड्रेजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। ड्रेजिंग में जिसमें पानी का जहाज चलता है और वो जो है नदी को वहां से जहाँ मिट्टी एक्स्ट्रा होती है, सैंड एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको निकालते हैं। और नदी को नेविगेबल भी बनाया जा सकता है अगर उसको हम बीच में उसकी अगर डेप्थ अच्छी रख दें। तो इसके अंदर जो है, जो हम यहाँ सड़कों पे सिर्फ चलते हैं, तो नदी से जो है यमुना से दिल्ली जाने के लिए कैसे रास्ता हो, तो इसमें वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा कि सांसद है तो क्या ये प्रपोजल रखेंगे क्या सांसद? मैं इसको जरूर रखूंगा। और पहले तो यहाँ पर हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, पहले तो इसके ऊपर ध्यान होगा। और किस तरह से उसके लिए मिट्टी जो लानी पड़ेगी, जो हमारी मिट्टी जमीन चली गई, उसकी जमीन की भरपाई अंदर से तो नहीं हो सकती। तो जहाँ नदी में गई है वहीं से जो है, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि जिस तरफ सिल्टेशन हो गया, उसी सिल्ट को ला करके हम इस जमीन को दोबारा से भरपाई करें, प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, ये अलग सिचुएशन है, किसी नदी को कुछ भी करें, हमारे को अपना तो सुरक्षित करना ही पड़ेगा। हमारे को अपने जो यहाँ से नदी बह रही है उसको तो सुरक्षित हमें करना ही पड़ेगा। अपने तट को, नदी के इस तट को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। इसमें सर जो यूपी कई तरफ भी हम इसको पक्का करेंगे, ताकि हमारी इस तरफ कोई नुकसान नहीं हो। सर, उस विपक्ष के लोगों से उनसे पूछना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था। कि बाढ़, ऐसा नहीं कि बाढ़ पहली बार आई है, किसानों भाइयों का नुकसान पहली बार हुआ है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है, ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है। और सरकार के लिए भी, सरकार को भी देखना पड़ता है कि कितना वो उसके अंदर अपना हिस्सा बांट सकती है, कितना लोगों का नुकसान की भरपाई कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों की हमेशा रक्षा की है। और जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ, उससे ज्यादा उनको मुआवजा दिया गया है जब भी कोई नुकसान हुआ है।